बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैंने सुना है कि जो जो ध्यान करने के लिए लोग बैठते हैं तो उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है, तो आप लोगों तो घटती जा रही, पता नहीं क्या बात है। बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए आप लोगों का। देखते आवाज बड़ी धीरे हो रही है एकदम। बोलिए प्रेम से श्री, एक बार और श्री सद्गुरु महाराज की मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवा सर्वाधार मंगल में मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही नु जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सद्गुरु द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। परम पूज्य स्वामी दशरथ जी महाराज, लेकिन गुरु महाराज ने इनका नाम कसरत रखा है, इसलिए कसरत जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, अत्र तत्र घूमने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी महाराज, यहाँ वहाँ पद यात्रा करने वाले हमारे स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज, समस्त बाल कृष्ण के तरह रहने वाले सदैव बाल कृष्ण जी महाराज, अनोद विनोद में परिपूर्ण रहने वाले हमारे विनोदानंद जी महाराज, समस्त साधु महात्मा गण, परमादरणीय हमारे परमानंद बाबू, परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा बारंबार प्रणाम। कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि गुरु के प्रति इतनी आस्था कैसे हो जाती है। जीता और जागता आपको मैं उदाहरण दूंगा। अभी हमारे समक्ष परमानंद बाबू विराजमान हैं। इन्होंने बहुत बातें आप लोग को नहीं सुनाए और बहुत बात सुना भी नहीं पाए। एक इनका छोटा सा मैं सुना रहा हूं। एक बार ये ऋषिकेश में सफर कर रहे थे। एक्सीडेंट के क्रम में इनकी छाती की 2-3 हड्डियां दब चुकी थी। और इनकी हालत ठीक नहीं थी।
जिस गाड़ी में ये बैठे हुए थे उस गाड़ी से इनको बुला करके महर्षि श्री ब्रह्मा जी महाराज ने अपने गाड़ी में बिठाए और बिठाने के बाद जिस तरह से बच्चों को अपने गोद में लेकर के इनके सिर को सहलाते हैं, जिस तरह बच्चों को अपने गोद में लेकर पिता या माँ सिर को सहलाते हैं, उसी प्रकार से इनको महर्षि श्री ब्रह्मा जी अपने गोद में लेकर के इनको बच्चों की तरह सहलाते थे। इसीलिए इनकी अटूट श्रद्धा भी है। अब सोच सकते हैं कि जो त्रिभुवनपति संत सदगुरु की सेवा किए हों और जो स्वयं सदगुरु हो गए हों और सदगुरु जिनके माथा पे सिर रख करके अपने गोद में बिठा करके सहलाते हों, वो कितने भाग्यशाली होंगे। तो ऐसे ये आदरवान नहीं है, ये बड़े ही पुण्यात्मा है। दूसरी बात बता रहा हूं मैं आपको, और हम लोग तो थोड़ा सा कुछ करते हैं तो सोचते हैं कि बहुत कुछ करते हैं। कंकड़ली और पथरीली जगह पर यद्यपि बड़े इनके पांव कोमल हैं, गुरु महाराज जब टहलते थे तो ये जूता खोल करके टहलते थे। कांटे अर्थात तो कंकड़ गड़ जाता था तो इनको बड़ा दर्द होता था। कितनी श्रद्धा थी ये देखी। एक एक बात इन्होंने गुरु का जीवन में धारण किया है। देखने में लगते हैं कि ये साधारण वेश में है, गृहस्थ वेश में है, लेकिन भीतर से अच्छे साधु हैं और अच्छे साधक भी हैं। इसलिए सम्मान के पात्र हैं, आदर के पात्र हैं। और इसी कारण से मैं इनको एक अच्छे विचारवान के साथ साथ सलाहवान के साथ साथ आदरणीय भी मानता हूँ। क्यों? इनका जो एक एक बात हुआ करता है, ये जो आज बोले कुछ दिन के बाद आपके साथ घटित होना सुनिश्चित होता है। क्योंकि सारे कामों को करते हुए ध्यान सत्संग भी करते हैं और टाइम की जो पंचुअलिटी है वो हम आपके पास नहीं है, जिनकी इतना इनके पास है। हम लोगों का 3-4 साल से एक जूम चलता है कोरोना काल से। 7:30 तो 7:30, ना 29 होगा ना 31 होगा, उस 7:30 पर ही शुरू होगा। और लगभग 4 साल से वो कार्यक्रम चल रहा है और अनवरत चल रहा है। कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान वर्षा जो भी हो जाए, वो 7:30 ही है, ना इधर है ना उधर है। जिस समय जो चीज करना चाहिए इन्होंने सीखा है महर्षि श्री ब्रह्मा जी महाराज से, हम लोगों को भी सीखना चाहिए। तो आज का प्रसंग भी वैसा है कि भक्ति के संबंध में संत महात्मा गण कहते हैं कि भक्ति सबसे नहीं होती है। भक्ति करे तो कोई सूरमा भक्ति करते, कमजोर दिल वाले से भक्ति होती नहीं है, याद रखिएगा। जिनके दिल बड़े मजबूत होते उनसे भक्ति होती है। इसलिए नाना प्रकार का कष्ट सह करके सबरी ने अपने गुरु के वचन को चरितार्थ करी। क्या करी उन्होंने? उनके गुरु ने कहा था कि सबरी इसी आश्रम में रहना, कहीं तुम मत जाना। कितना कष्ट उन्होंने सही। अब एक अकेली एक स्त्री रूप में है, हजारों महात्मा जंगल में रह रहे हैं, उन सबों का प्रत्येक दिन महात्मा गण कहा करते थे, ऐ सबरी
तुम्हारे राम कब आएंगे? इतना ही तो है। अब परिणाम ये हुआ जब भगवान श्री राम का आगमन हुआ तो आगमन के दरमियान में जो ऋषि मुनिगण ताना मारते थे, जो महात्मागण ताना मारते थे, उन्हीं महात्माओं से पूछते हैं कि मेरी सबरी की कुटिया किधर है। प्रभु देखिए किस तरह से लाज रखते हैं, किस तरह से बचाते हैं। अब वह सबरी प्रत्येक दिन प्रतीक्षा करती थी और ऋषि मुनि से पूछ रहे हैं भगवान श्री राम की मेरी सबरी कुटिया किधर है। और सबरी की कुटिया तक महात्मा जी लेकर के आ रहे हैं, ला करके बड़े प्रेम से कुटिया के सामने कहते हैं कि यही सबरी कुटिया है। और सबरी बेचारी क्या की थी? सबरी ने फूल बिछा करके रखी थी। भगवान राम उस पर चलने लग गए तो सबरी रोकती है कि मत चलिए, ऐसा मत करिए, मैं प्रभु के लिए बिछाया हूं, मेरे प्रभु इस पर चलेंगे, आप मत चलिए। भगवान राम थे। भगवान श्री राम जब उनको प्रेम की निगाह से देखते हैं तो सबरी की दृष्टि खुलती है, खुली हुई तो थी, चरणों में लिपट गई, लिपट के कहती है कि ही विधि स्तुति करहु तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्न महामति मंद अघारी, कह रघुपति सुनु भाम निवाता, मानहु एक भगति कर नाता। ये करुणा क्या हम लोग के हृदय में उत्पन्न होता है? अगर करुणा हृदय में उत्पन्न होगा तो प्रभु को प्रकट होना सुनिश्चित होगा। ये प्रेम नहीं झलकता है, प्रार्थना करते देखता हूं, अगर ये प्रेम झलके कि प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिंदवों कर जोड़ी, तो देखिए कितना आनंद लगेगा। संत महात्मा गण कहते सबरी की स्तुति में प्रेम झलक रहा था, प्रेम रस से वो स्तुति बिल्कुल भरी हुई स्तुति थी। अब कह रही है बड़ी प्रेम से, किस प्रकार की स्तुति मैं करूं, कितना अपने को छोटी बना रही है। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्न महमति मंद अघारी। हम लोगों का सिर अधम कहने में तो नीचा हो जाएगा, कहेंगे क्यों कहेंगे अधम अपने को। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा है? गुरु महाराज ने कहा सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि कीजिए, तो उन्होंने कहा है, सबरी ने भी कहा है। गुरु महाराज क्या करें? उनकी स्तुति कही विधि कीजिए, मोरी मति अति, क्या कहा? मोरी मति अति नीच अनाड़ी। अपने को क्या कहा कि मेरी मति कैसी है? का नीच और अनाड़ी है, छोटी बुद्धि हमारी है और अनाड़ी है। देखिए जो बड़े होते हैं ना, अपने को झुका के रखते हैं। जिस वृक्ष में फल नहीं होता वह वृक्ष का डाल ऊपर उठा हुआ होता है, जिस वृक्ष में फल हुआ कर तो झुका रहता है। ज्ञान से भरे पड़े हैं, आत्मज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, और तब ये स्तुति बनी हुई है। तब कह रहे गुरु महाराज की मोरी मति अति नीच अनाड़ी। आत्म तत्व जानने वाले महापुरुष कह रहे हैं। सबरी भी वही बात कह रही है। संत महात्मा गण कहते हैं विचारणीय विषय है। इसलिए भगवान राम अब कहते हैं कह रघुपति सुनु भामनी बाता। भामनी का अर्थ कई जगह तो कई तरह का दिया है, लेकिन यहां पर कहा अति सुंदरी। यद्यपि सबरी देखने में अत्यंत कुरूपा थी। सबरी को इसी कारण से छोड़ा भी गया था कि उनका रूप देख करके कई बच्चे डर नहीं जाए, इसी कारण से छोड़ा था। और भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं? भगवान श्री राम कह रहे हैं अति सुंदरी का संबोधन कर रहे हैं कि हे सुंदरी सुनो मेरी बात।
भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गए तो कुब्जा नाम करके एक नारी प्रत्येक दिन चंदन अरगरा इत्यादि लेकर के कंस के दरबार में जाया करती थी। भगवान श्री कृष्ण टहल रहे थे और वो साजी लेकर के चंदन का और नाना प्रकार के इत्र इत्यादि का तेल लेकर के वो जा रही थी कंस को लगाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सुंदरी, एक बार मुझे चंदन ही लगा दोगी? अब इतना जोरों से कुब्जा बिगड़ गई, मैं सुंदरी लगती हूं, मुझे कोई सुंदर कहेगा? भगवान श्री कृष्ण कहते तुम तो अति सुंदरी हो ही। का फिर वही बात? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारी सुनो मेरी बात, हे स्त्री सुनो मेरी बात, ये तुम्हारे शरीर की सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूं, जो तुम्हारे भीतर में आत्मा है वो अति सुंदर है, उससे ज्यादा कोई सुंदर नहीं होता। अब उनकी बातों को सुनने के लिए उनके कान और तेज हो गए, अब और कुछ सुनने लग गए वो, और सुनते सुनते वो कहती है क्या मैं अति सुंदर हूं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ अति सुंदर हो। अब स्थिति क्या हो गई? अब मेरा मन करता है कि तुझे ही चंदन में लेप दूं। देखिए क्या भाव प्रकट हो गया। कहा मैं अब तुझे ही चंदन लेप दूं, मेरा मन करता है कि तुम्हें ही शरीर में चंदन को लेप दूं, अब मैं कंस के पास नहीं जाना चाहती। प्रेम जब उपजता है तो प्रभु निकट हो जाते हैं, अब प्रेम में जब दूरी रहता है तो प्रभु दूर रहते हैं। इसीलिए कहा प्रेम भक्ति, गुरु महाराज कहते प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, भक्ति दीजिए लेकिन प्रेम सही दीजिए। संत कबीर साहब ने क्या कहा? संत कबीर साहब ने कहा प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गमायो सारा। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? उनके अंगूठा को दाबते अपने पैर से, थोड़ा सा हाथ का सहारा देते हैं, जहां कुब्जा पंथा टेढ़ा था वो टेढ़ा को दूर करके उनको सीधा कर देते हैं। और जैसे सीधा करते हैं तो सदैव याद रखिएगा वो तो आनंद में डूब जाते हैं। हम आपका भी मन उसी प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा याद रखिएगा। जैसे आपका मन प्रभु के प्रति प्रेम जगेगा, और जैसे प्रेम जगेगा प्रभु का हाथ लगेगा, प्रभु का सहारा लगेगा, और सीधे आप सीधा हो जाएंगे। और जैसे सीधा होंगे अंदर प्रवेश करेंगे और आप आनंद में विभोर हो जाएंगे। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब तक मन सीधा नहीं होगा तब तक आनंद में डूब नहीं सकते, क्योंकि ये मन चौकड़ी भरते रहता है, ये मन सदैव यहाँ वहाँ भटकते रहता है, ये मन कहाँ कहाँ नहीं जाता है। और जब आपका मन सीधा होगा तो इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सीधा करने के लिए उपाय कीजिए। भगवान श्री राम कहते हैं, क्या कहने लगा उन्होंने? कहा जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहाई कैसा, बिनु जल बारिद देखे जैसा। भक्तिहीन व्यक्ति अच्छे नहीं लगते। किनको? भगवान को। भगवान का नाता भी कैसा है? आपसे भक्ति का नाता है, ना कोई उनको परिवार से नाता है ना और कोई नाता है, केवल भक्ति का नाता है। भक्ति आप किसी भाव में करते हैं तो आपका कल्याण होता है, किसी भाव में करते हैं तो भाव से भक्ति करते हैं। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि भाव से भक्ति तो करते हैं, लेकिन कहा संत कबीर साहब ने केवल भावना वाली भक्ति करते रहोगे तुम्हारा परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए कहा भक्ति प्राण ते होते है, मन से कीजिए भाव। अभी हम लोगों के भाव वाली भक्ति होती है, क्यों? कि मन से हम कर रहे हैं। और जब प्राण से भक्ति करेंगे तब क्या होगा? तो हमारे गुरु महाराज कहते प्राण असबंधन बंद हो जाई, मनहु सद तजई चंचलाई, संगम पर संध्या करते भाई। संत महात्मा ने कहा कि प्राण की क्रिया जो रुक जाएगी। इसीलिए संतों ने कहा अभी जो हम लोग की स्थिति है
किस तरह से भक्ति करनी चाहिए? तो कहा कि मन से कीजिए, मन से अर्थात मन में भाव जगाइए। भगवान श्री राम ने कहा कि अब सुनो, नवधा भगति कहूं तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। हम लोग को सावधान होना चाहिए। सावधान अगर होते ना तो इतना याद रख लीजिए, हम लोग यहाँ वहाँ मन को नहीं दौड़ाते। सावधान करने वाले व्यक्ति का मन एक जगह रहता है। इसलिए भगवान श्री राम करें सावधान सुनो धरु मन माही। सावधान हो जाओ और मन में धारण करो। क्या करें भगवान श्री राम? अब भगवान श्री राम कहने लगे कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति क्या है? का संतों का संग है। दूसरी भक्ति क्या है? कहा मेरी कथा में प्रेम करो। कथा किस प्रकार से होनी चाहिए? भगवान कथा होनी चाहिए, उन्हीं की बातों को सुनना चाहिए और सुनाना भी चाहिए। तो क्या होगा? तो संत कबीर साहब कहते कहत सुनत सुख उपजे और परमार्थ हो। कथा सुनिएगा और सुनाइएगा तो परमार्थ बनेगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आगे भगवान श्री राम कह रहे हैं कि तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करहि कपट तजिगान। कहा कि गुरु की भक्ति करना तीसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु की जो भक्ति करते हैं अमान होकर करना चाहिए, मान नहीं। मान लेने के लिए अगर भक्ति करते हैं तब तो कहा क्या होगा? गुरु से जो चाहे मान, तिनको जम नौता दे हो हमरे मेहमान। गुरु से मान मानने चाहने वाले व्यक्ति को क्या करता है? गुरु से जो मान चाहता है तो जमराज को निमंत्रण देता है। इसलिए कहा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करहे कपट तजिगान। मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए और गान गाना चाहिए। क्या? प्रभु का गुणगान गाना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं जो प्रभु का गुणगान करते हैं वह व्यक्ति बहुत ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि प्रभु का गुणगान गाइए। अब क्या करना है? तो कैसा गुणगान गाए? संतों ने कहा गुणगाना मतलब क्या? शिष्य को ऐसा होना चाहिए। कैसा? शिष्य को तो ऐसा होना चाहिए कि सदैव शिष्य को गुरु देते रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरदम शिष्य को बढ़ाते रहते हैं गुरु। लेकिन गुरु को शिष्य को कैसा होना चाहिए? तो कहा एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं मैं आप लोगों को। एक गुरुकुल में विद्यार्थी जीवन में पढ़ते थे। दो शिष्य, दोनों शिष्यों की शिक्षा पूरी हो गई। जब पूरी हो गई तो कहा कि अब तुम लोग घर लौट जाओ। घर लौटने के लिए जब कहा तो दोनों शिष्यों को एक एक चना दिया गया। का इसको वत्स संभाल करके रखना। संभाल के रखने के लिए कहा गया। तो एक शिष्य ने कहा संभाल के कहा रखने के लिए? तो उसने किया कि उसके पास रुमाल था, उस रुमाल में बढ़िया से बांधा। एक बढ़िया सा बड़ा सा कपड़ा था, उस कपड़ा में लपेट दिया और संदूक में रख करके ताला मार करके चाबी अपने पास रख लिया। संभाल लिया उसने। और दूसरे शिष्य ने क्या क्या गुरु ने कहा था संभाल के रखना, उसने क्या क्या आया समय जमीन में बो दिया, सिंचाई किया, उसका ठीक से घास इत्यादि को उखाड़ा, उसमें सुंदर सा पौधा हुआ, फूल लगा, फल लगा, एक मुट्ठी चना हो गया। उस चना को बड़े प्रेम संभाल को रखा। दूसरा समय आया, फिर चना को बो दिया तो कई किलो हो गए। और तीसरा समय आया, जब बोया तो कई कुंटल हो गए। और जब कुंटलों को बोया गया तो घर कितने भर गए। संजोग से गुरुजी आए, और जब गुरुजी आए तो उधर से आए जिधर से कि संदूक बंधा हुआ था। का चना तुमने संभाल कर रखा है जी? तो कई महीने कई वर्षों के बाद आए। तो कई वर्षों के बाद आए तो जैसे संदूक को खोला, कपड़ा को हटाया, रुमाल को निकाला। रुमाल को जब खोला तो चना नहीं केवल भूसा था, चना गायब था। कहा गुरुदेव क्या करूं, ये तो खत्म हो गया। का कैसे खत्म हो गया? का यही तो पता नहीं, मैं संभाल के रखा था लेकिन ये संभला नहीं। उसी प्रकार से याद रखिएगा, हम लोगों को कहा गया है कि तन मन धन से संत मत की सेवा करना। और हम लोग क्या करते हैं?
तन मन धन की बात तो छोड़ दीजिए, ठीक से मन से भी सेवा करना नहीं चाहते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कुछ तो कीजिए। जब उधर बेचारा गया, अर्थात गुरुजी उधर गए, तो गुरुजी गए तो देखते हैं शिष्य को, बड़े प्रसन्न हुए, माथा टेका चरणों में सिर रख करके और कहा गुरुदेव घर पधारा जाए। घर के तरफ ले गए, खूब सुंदर आसन दिया, उनका चरण पर छालन किया, चरण को धोया, अपना भी चरणामृत लिया, साथ ही साथ घर का छिड़काव किया। कहा वत्स उतना मुझे देखना नहीं है, तुम्हें जो मैंने चना रखने दिया था वो चना क्या किया। कहा गुरुदेव जितना घर में चना देख रहे हैं सब चना आपका ही है, किसी औरों का नहीं है, यही मैंने संभाल के रखा। कहा वत्स तुमने ही ये कमाल का काम किया, वो तो बेकार का बेकार कर दिया। संत महात्मा गण कहते हैं कि जीवन में याद रख लीजिएगा कि जो अपने गुरु के नाम को बढ़ाते हैं, शिष्य का नाम अपने आप हो जाता है। जैसे महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज ने अपने गुरु को इतना आदर दिया, इतना सम्मान दिया कि स्वतः वो संत सदगुरु बन गए। संत महात्मा गण ने कहा कि जो गुरु का सम्मान करते हैं उनका संसार कौन पूछे, तीनों लोकों में उनका सम्मान होता है। और जो गुरु का आदर नहीं करना जानता है उनका किसी लोक में आदर नहीं होता है और कहीं सम्मान्य नहीं होता है। इसलिए संतों ने कहा गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो कह रहे हैं बड़े प्रेम से, क्या अब वेद भगवान क्या कह रहे हैं, तो कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। अर्थात मंत्र का आप जाप करेंगे तो वेद में प्रसिद्ध है ये मंत्र जपना, और पांचवी भक्ति आपकी होगी। और पांचवी भक्ति जब होगी तो संतों ने कहा पांचवी भक्ति में दो तरह की आती है स्थिति। क्या स्थिति आती है, कहा मंत्र जाप करने से अष्ट सिद्धियां आ जाती है, और गुरु मूर्ति का ध्यान करने से चित्त की शुद्धि हो जाती है। इसीलिए कहा कि जो मंत्र जपते हैं मन की शुद्धि, और मन पूरा पूरा अगर शुद्ध हो जाए तो याद रखिएगा जीवन में कि 8 प्रकार की सिद्धियां आ जाती है। अनिमा गरिमा लघिमा महिमा इसित वसित पराक्रम, ये सारे के सारे आपके अष्ट सिद्धियां आ जाती है। संतों ने कहा ये केवल जप करने से होता है, और जब आप ठीक ठीक मानस ध्यान कर लेते हैं तो आपकी जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। संतों ने कहा, गुरु नानक देव महाराज ने कहा गुरु की मूर्ति मन में बसाऊं, जो इच्छा सोई फल पाऊं। जो इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति कर लेंगे आप। संतों ने कहा कि गुरु की मूर्ति को कहाँ बसाना चाहिए, का हृदय में बसाना चाहिए। हृदय रूपी सिंहासन खाली रहे तब तो गुरु का सिंहासन वहां लगे, और हृदय रूपी सिंहासन पर नाना प्रकार के पहले से फौज इत्यादि को बैठा के रखे हैं, तो गुरु का सिंहासन कैसे खाली होगा, कैसे गुरु विराजेंगे आपके अंदर में। संतों ने कहा जब तक खाली नहीं तब तक संभव नहीं बैठना। इसलिए परम संत तुलसी साहब ने कहा दिल का हुजरा साफ कर, जाना आना के लिए ध्यान गैरों से उठा, उसको बिठाने के लिए। गैर जो हम लोगों के घर में अड्डा बना लिया है, कौन कौन है पता किए है, नाना प्रकार का ईर्ष्या द्वेष ये भी घर कर लिया है, नाना प्रकार का बड़ा और छोटा का भेदभाव ये घर कर लिया है, जाति पाति का घर कर लिया है। इतना ही नहीं, अपने को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के लिए और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे की चुगली करने के लिए, ये सारी चीजें जो आपके जीवन में आ गया है, और ये सारी चीज जब तक रहेगी तब तक आपके सिंहासन अर्थात हृदय रूपी सिंहासन पर गुरु विराजमान नहीं हो सकते। ना ही आपकी बात सिद्ध हो सकती, ना आपके बातों में दम आ सकता। और जब तक आपके बातों में दम नहीं आएगा तब तक गुरु आपके सामने हाजिर नहीं होगा, और जब तक हाजिर नहीं होगा तब तक आपका 10वां दरवाजा खुलने वाला नहीं है। संत महात्मा गण ने कहा इन सबों को हटाइए। कभी कभी लोग मुझसे पूछने आते हैं कि बाबा मैं ध्यान करने बैठता हूँ ना, ऐसा देखता हूँ, तो कभी कभी हंसी भी आती है कि जिनके जीवन में केवल चुगली है और चुगली करने वाले कहे कि हमें प्रकाश दिख रहा है, तो ये कदापि संभव नहीं है। संतों ने कहा कि अपने मन को पवित्र करना पड़ेगा।
पवित्र किए बिना संभव नहीं। आपका मन पवित्र निश्चल होगा तब आप भगवान के और गुरु के प्यारे हो सकते, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए संतों ने कहा आप अपना काम करते जाइए और संसार के लोगों को ताना मारने दीजिए, लेकिन आप ताना मत मारिए। जैसे आप देखते होंगे समाज में हाथी चलता है बाजार और कुत्ता भुगता है हजार, लेकिन हाथी क्या चलना छोड़ देता है? चलता ही रहता है। लेकिन दो चार कुत्ता भुगता है, लेकिन हजारों हाथी को हाथ जोड़ने वाला होता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, अगर आप सत्य कर्म पर चलते रह गए, सीधा मार्ग को अपना कर आपने रखते रह गए, तो आपके पीछे हजारों लोग हाथ जोड़ने वाले होंगे और दो चार कुत्ता भूकने वाला होगा तो कुछ आपका बिगाड़ हो नहीं सकता। ये संतों ने कहा कि चलते रहिए, चलना मत छोड़िए। भगवान श्री राम कहते हैं अब सुनो सबरी, यहां तक तो ठीक ठाक है। सबरी को माध्यम बना के बड़े प्रेम से कहा यहां तक तो मोटे मोटे भक्ति है, अब अंदर प्रवेश करना है। तो अंदर प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऋषियों ने कहा अंदर प्रवेश करने के लिए महीन होना पड़ेगा। कैसे महीन होंगे? तो कभी आप लोगों ने सुना होगा, हमारे एक किशोरानंद एक दिन कह रहे थे बनारस की जो साड़ी होती है बड़ी कीमती होती है, बड़ी महंगी होती है। क्या मिलता है उसमें भाई? का चांदी का सूत लगाया जाता है, धागा लगाया जाता है। कैसे लगाया धागा पता किया है कभी? कैसे धागा तैयार होता है? तो कहा एक बंगनाल की तरह होता है पतला, उसमें चांदी घुसाता है रड को और उधर से खींचता है तो धागा बनता है। संत महात्मा ठीक उसे गरमा के धागा मारता है। संतों ने कहा ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि ये दोनों अर्थात आज्ञा चक्र के भीतर में एक बड़ा सा सुंदर सा छिद्र है। उस छिद्र में अगर कहीं मन घुस गया तो भगवान शिव ने बड़ा सुंदर कहा है सिरे कपाल रुद्राक्ष विवरम चिंतित यदा। कहा अगर उस सिर के कपाल में जो छिद्र है अगर उसमें मन को घुसा दिए तो उधर से क्या निकलेगा? जैसे आपने कभी देखा होगा केतारी पेरने वाला होता है ना एक गन्ना, तो एगो नीचे और एगो ऊपर रहता है, ठीक ना? कहीं कहीं दोनों भी अलग सामने सामने रहता है। उस बीच में केतारी दे देता अर्थात ईख दे देता है। जैसे ईख देता है बगल में एक कमंडल पड़ा रहता है, याद रखिएगा थोड़ा सा। वो गन्ना जाता है इधर से, गन्ना का सारा रस चूस करके कमंडल में गिरा देता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि हम आपके जीवन में जैसे बायां दायां दोनों बीच, बायां दायां के बीच में जैसे यह मन प्रवेश करेगा, मन का सारा काम यहीं पर समाप्त हो जाएगा और उधर निखर जाएगा। तो वही मन क्या बन जाएगा? तो आगे चल करके सुरत बन जाएगा। इसलिए कहा मन उल्टे तो सुरत कहलावे। परिणाम क्या होगा? आपके जो इंद्रियां हैं वो दमन हो जाएगी। अर्थात संत महात्मा गण कहते हैं जो कर्म इंद्रियां हैं और ज्ञान इंद्रिय शांत हो जाएगी। जैसे शांत होगी स्थिति क्या बनेगी? ऋषियों ने कहा स्थिति यह बनेगी कि आप आगे बढ़ जाएंगे। बिंदु चमकी आवे, बिंदु का उदय हो जाएगा। पंच रंग उगी आवे, बड़े ही अजब ब्रह्मलोक तजिए दसवां द्वारियो रेकिना। आपके अंदर बिंदु का उदय होगा। और बिंदु जानते क्या है? कहा बिंदु मोक्ष का द्वार है। संत महात्मा गण कहते मोक्ष के द्वार पर जो व्यक्ति रुक जाता है तो निश्चित एक न एक दिन अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि मोक्ष के द्वार पर घुसने का प्रयास कीजिए। जैसे मोक्ष के द्वार में घुसिएगा क्या होगा? तो कहा कि यही घट चंदा, बिंदु में घुसिएगा तब, उसके पहले नहीं। कि यही घट चंदा, यही घट सूर्य, यही घट बाजे अनहद तूर। संत महात्मा गण कहते हैं चंद्र और सूर्य का दर्शन होगा तब सात्विक भक्ति क्या है? सातम सम महिमय जग देखा, मोते अधिक संत करे लेखा। आपने सुना हमारे आदरणीय परमानंद से कि जो व्यक्ति दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है, एक विद्वता प्राप्त करता है, उसके जब शब्द सुनते हैं तो वो शब्द बड़ा ही कामयाबी है, वो शब्द बड़ा ही अनोखा है। उस शब्द में क्या है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उनकी वाणी में है, उन्होंने कहा कि अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, अचलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर झरते अमृत ध्वनि की।
नौवत जहरत बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। अर्थात स्थिति क्या होगी आपकी? कहा कि जैसे आपने बिंदु में प्रवेश किया, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। दिव्य दृष्टि क्या है भाई? तो गुरु महाराज कहते एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे? अब पिंड में ब्रह्मांड दर्श हो, बाहर में क्या फिरे? का यही एक बिंदुता है, याद रखिएगा। एक बिंदुता मतलब एक बिंदुता आपने प्राप्त कर लिया, आपकी दृष्टि जुटने लग गई। जब मन तब आप, जब मन तब लोगों के मन को पढ़ लीजिएगा, जब मन तब आप दूर के चीजों को देख लीजिएगा। और जब तक आपकी दृष्टि जुटती नहीं है तो प्रकाश नहीं होगा, तो अंधेरे में क्या खोजिएगा? संत महात्मा गण कहते हैं कि प्रकाश में दूसरे की चीजों को देख सकते हैं, अंधेरे में तो लोग अपना भी किसी तरह से हाथ चला चला करके काम चला लेता है, लेकिन वास्तव में आपका अपना भी नहीं चलता है। इसलिए प्रकाश का उदय कीजिए। प्रकाश का उदय होते ही सदैव ख्याल रखिएगा, जीवन में आप दूर की चीजों को देख सकते हैं। आपके अंदर में स्थिति हो जाएगी, कहाँ क्या है वो जान जाएंगे आप, और जान जाएंगे तो आपका काम भी बनने लग जाएगा। लेकिन संतों ने कहा सुन नहीं सकते। सुनने की बारी कब आएगी? ऋषियों ने कहा सुनने की बारी तब आएगी जीवन में जब आप सम की साधना करेंगे। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। कहा सम क्या है? का सम कहते हैं मनोनिग्रह को, दम कहते हैं इंद्रियों को दमन करने को। संत महात्मा गण कहते मन का निग्रह करना परम आवश्यक है। परम आवश्यक से मतलब ये मन निग्रह कैसे होता? तो ऋषियों ने कहा मन का निग्रह होता है सार अर्थात नादानुष्ठान क्रिया करने से। संतों ने कहा इस क्रिया को मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। जो नादानुष्ठान क्रिया करते हैं तो कहा कि दूर की चीजों को सुन सकते हैं, इसलिए इसको करने का प्रयास कीजिए। हमारे यहाँ एक पाइथागोरस नहीं, विदेशों में एक पाइथागोरस हो गए थे, ग्रीक में शायद हुए थे कि जन। उन्होंने कहा है बड़ा सुंदर शब्द उनके वाणी में है। उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी जब घूमती है, उस पृथ्वी के घूमने के क्रम में जो आवाज होती है उस आवाज को मैं सुनता हूं। ये स्थिति। दूसरी बात बड़ा सुंदर कहा, एक जगह और हो गए तो उन्होंने कन्फ्यूशियस ने कहा कि मेरी भी स्थिति ऐसी हो गई थी, मैं पृथ्वी की घूरने की आवाज को सुनता हूं। अब सोच सकते हैं कि कौन सी साधना होने की? का शब्द साधना से ऐसी स्थिति आ सकती है, दूसरी कोई उपाय नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि शब्द साधना मनोयोग पूर्वक करिए। शब्द साधना में क्या होगा? तो संत कबीर साहब कहते हैं साधो भाई जही शब्द से प्रगट भय सब, सोई शब्द गही लीजिए। जिस शब्द से प्रगट भय सबके सब, उस शब्द को ग्रहण कीजिए। इसीलिए कहा बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्तम स शब्दे चाक्षरे छीन शब्दम परमम पदम। कहा ये क्या है? अक्षरों का बीज होता है बिंदु, और बिंदु में नाद की उत्पत्ति होती है, और नाद को जब हम पकड़ते हैं तो संत महात्मा गण कहते हैं नाद जहां तक, शब्द जहां तक जाता है वहां तक आप पहुंचते हैं, और जहां शब्द नहीं होता है तो संत महात्मा गण कहते हैं वहीं तो आपका निर्माण है, वहीं आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं सबके शरीर में शब्द होता है, इसलिए सबके शरीर में शब्द सब केंद्रों पर होता है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाके निज ना खोजना। उन्होंने कहा कि प्रत्येक केंद्र पर आवाज होती है, लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं पहले मोटे को पकड़ोगे तब न महीन को पकड़ सकोगे। अब मोटे ही नहीं पकड़ा रहे तो क्या करोगे? इसलिए मोटे को पकड़ने के लिए थोड़ा सा अपने को महीन कर लीजिए, बाद में भी धीरे धीरे महीन करते रहिएगा। संत महात्मा गण ने कहा कि कैसे पकड़ाएगा? मैं आपको निश्चित पूर्वक कहता हूं हर वक्त हर हमेशा आवाज होती है, लेकिन आपकी एकाग्रता बढ़नी चाहिए, और जब तक एकाग्रता नहीं बढ़ेगी तब तक हर वक्त और हर हमेशा आवाज को आप नहीं सुन सकते। वो परमात्मा की आवाज सदैव होती रहती है, वो अंधकार मंडल में भी है, प्रकाश मंडल में भी है, और शब्द मंडल में भी है, तीनों मंडलों में है, याद रखिएगा। लेकिन संत महात्मा गण कहते आपकी जो जो एकाग्रता बढ़ेगी त्यों तो आप परमात्मा की तरफ नजदीक होते जाएंगे, और महीन से महीन शब्दों को सुनते 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 एक न एक दिन जीवात्मा केवल जिस दिन अकेली रहेगी, अर्थात जब तक मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है, तब तक परमात्मा की आवाज को नहीं सुन सकते। जिस दिन मन बुद्धि चित्त अहंकार कब छूटेगा आपका?
कहा जिस दिन परमात्मा के सार शब्द को सुनेंगे उसी दिन ना मन रहेगा, न बुद्धि रहेगी, न चित्त रहेगा, न अहंकार रहेगा, और जीवात्मा केवल परमात्मा की आवाज को सुनेगी। ये होगा कि जानत तुम्हें हो जाए, अर्थात जीवात्मा अपने आप को पहचान करेगी, परमात्मा का पहचान कर लेगी, दुख मिट जाएंगे। संत महात्मा गण कहते, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जिस दिन जीवात्मा उस परमात्मा की आवाज को सुनते हैं उसी शब्द को सत्य शब्द कहा। गुरु महाराज कहते सत्य शब्द धर कर चल मिलन आवरण, सारे पार में सारे आवरणों के पार चले जाएंगे, परम कल्याण हो जाएगा। अब क्या है का आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखें परदोषा। अब दूसरे के दोष नहीं देख सकते, लेकिन पहले तो दोष देखने के लिए और सुनने के लिए दोनों कान लगाते थे, अब नहीं सुन सकते ना देख सकते। संत महात्मा नवमी भक्ति क्या है का नवम सरल सब छनीना, मम भरोसी हरस न देना, नव मह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, नवधा भगत सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो आज सुलभ भई सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सहस्वरूपा। अर्थात जीव का क्या है, परमात्मा का दर्शन करने के मात्र जीव अपने स्वरूप में आ जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अभी हम लोगों का सहज स्वरूप नहीं है। संत महात्मा सहज स्वरूप कब होता है, खा जब अपना पहचान तब सहज स्वरूप होता है। तब क्या होता है, तब बड़े प्रेम से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कही कथा बिलो की हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जाने फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। सबरी कहाँ गई, चार प्रकार की अग्नि होती, याद रखिएगा। पहली अग्नि, जिस अग्नि में हम लोगों का भोजन बनता है, इसको बोलता है दावानल। पानी में जो अग्नि रहती है इसको बड़वानल, जो पेट में अग्नि रहती है जठरानल। और सबरी ने कहा शरीर का परित्याग करी, खा जोगानल, अर्थात जोगा अग्नि में शरीर का परित्याग करके हरि के पद में लीन हो गई, फिर दोबारा आना नहीं होता है। तो भक्ति का उद्देश्य, भक्ति की पूर्णता यहां चल करके है। इसलिए हम लोगों को अब यहां कोई भक्ति करनी नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों को ख्याल करना पड़ेगा कि मनोयोग पूर्वक ऐसी भक्ति, अब भक्ति नहीं, भक्ति भक्त भगवंत हो गया। भक्ति भक्त भगवंत, भक्ति आपने की तो भक्त हुए, और भगवंत को प्राप्त करता भगवंत हो। जानत तुम्हें हो जाई, सरिता जल जल निधि मह जाई, हुई अचल जिमी जीव हरि पाई। परमात्मा प्राप्त परमात्मा ही हो गए, सारे दुखों का अंत हो गया। यही थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु